किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो बुआई के समय हमें किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें गेहूं में बढ़िया ज़्यादा उत्पादन देखने को मिल सके। और कुछ दूसरी विशेष बातें भी, जैसे कि खाद डालने का सही समय, बुआई के समय भी हमें खादों का इस्तेमाल कब करना चाहिए, बुआई से पहले या बुआई के बाद में, और क्या फार्मूला आज हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो बहुत ही कम समय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे किसान साथियों, गेहूं की बुआई का जो समय है वो 20 अक्टूबर से चालू हो जाता है। जो किसान साथी अगेती गेहूं लगाते हैं उन्होंने तो या तो बुआई कर दी होगी या फिर करने वाले होंगे। तो अगेती गेहूं जो होता है वो 20 अक्टूबर से हम बोना चालू कर देते हैं और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जो है अगेती का समय माना जाता है। लेकिन आप मान के चलिए कि हाँ 10 नवंबर तक हम अगेती गेहूं लगाते हैं, उसके बाद हम समय वाली वैरायटी लगाते हैं और दिसंबर तक हम पिछेती गेहूं लगाते हैं। तो गेहूं की खेती यही 1-1.5 महीना तक बुआई होती है। कुछ कुछ जगह पे बहुत सारे किसान साथी जनवरी में भी गेहूँ लगा देते हैं, पहले या दूसरे सप्ताह तक, तो वो तो अलग की बात होगी। फिलहाल हम बात करते हैं कि खादों का इस्तेमाल कब और कैसे बुआई के समय करना है। किसान साथियों, यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको देना है कि जो बेसल डोज वाली खाद होती है, चाहे आप जिस भी फसल में डालें, अगर आप उसकी बुआई करते हैं तो बुआई करने से पहले या बुआई करते समय डालें। अगर आप रोपाई करते हैं तो रोपाई करने से पहले आपको डालना होता है, क्योंकि चाहे जो भी फसल हो, हमें बुआई के समय उसमें फास्फोरस वाले तत्व की पूर्ति करनी होती है विशेषकर। बाकी की चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फास्फोरस के बारे में मैं अपनी सभी वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर आप बाद में ऊपर से अगर आप दानेदार फास्फोरस किसी भी रूप में देते हैं, चाहे आप DAP का इस्तेमाल करें, चाहे आप कोई NPK डालें, NPK भी बहुत तरह से आते हैं, NPK 12, 32, 16, 10, 26, 26, 14, 35, 14, चाहे आप सिंगल सुपर फास्फेट डालें, तो जो भी आप फार्मूला डालें उसमें फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस वाली खाद हमें या तो अंतिम जुताई के समय या फिर जब आप गेहूं की बुआई करते हैं, बुआई के समय ही आप डालेंगे तो अच्छा काम करेगा, बाद में डालेंगे कम काम करेगा। तो चलिए जानते हैं। अब ज़्यादातर हमारे किसान साथी DAP खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप DAP नहीं डालते हैं, कोई दूसरी खाद डालते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट के माध्यम से ही मात्रा बता देंगे। आपका ज़्यादा क्वेरी होगा तो हम उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। तो DAP की बात की जाए तो यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे। तो 1 एकड़ खेत में DAP आप गेहूं की फसल में बुआई के समय 55 किलो से लेके 70 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 55 से 70 में आपको वही 20-25 किलो के आसपास का या 15-20 किलो के आसपास का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये जो डिफरेंस किसान साथियों हैं, ये वैरायटी के हिसाब से है। हमारी बहुत सारी किस्में जो हम अगेती लगाते हैं, खासकर अगेती वाली वैरायटियों में थोड़ा ज़्यादा खाद आपको लेना होता है अगर हम समय से वैरायटियों की तुलना करें। तो अगर आप गेहूं की खेती करते हैं 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर नवंबर के पहले सप्ताह तक गेहूं लगाते हैं अगेती वाली वैरायटी, तो उसमें आपको DAP लगभग 60-65 यानी 60 से 70 किलो तक आपको DAP डालना है। लेकिन अगर आप समय से गेहूं की बुआई करते हैं, आप नवंबर के पहले सप्ताह के बाद में यानी 10 नवंबर के बाद आसपास आप बुआई करते हैं, समय वाली वैरायटी लगाते हैं, तो उसमें आपको 55 किलो DAP डालना होता है पर एकड़ के हिसाब से। तो DAP होगा 55 से 70 किलो। इसके साथ पोटास की बात करते हैं। पोटास 25 से 35 किलो आपको डालना है। 25 से 30 किलो आप डालिए जो समय वाली वैरायटियां हैं, और आप 30-35 किलो जो थोड़ा सा आप जल्दी लगाते हैं यानी अगेती बुआई करते हैं, उसमें आपको डालना होता है। बात यूरिया की भी कर देते हैं। क्या हमें यूरिया बुआई के समय डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जो किसान साथी सिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करते हैं, वहाँ पे आप यूरिया 20-25 किलो डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश नहीं की गई है, वहाँ पे आप बुआई के समय यूरिया मत डालिएगा, नहीं तो फसल वगैरह जल सकती है, नुकसान हो सकता है। केवल सिंचित अवस्था में जहाँ पे यूरिया डालने की सिफारिश की गई है, वहीं पे 20-25 किलो यानी आधा कट्टा आप यूरिया उसमें डाल दीजिएगा। बाकी 1-1 कट्टा पहले और दूसरे पानी पे आपको यूरिया अपने गेहूं की फसल में देना होता है। हमेशा सिंचाई करने के बाद ही यूरिया पहले और दूसरे पानी पे देना चाहिए, क्योंकि सिंचाई से पहले देने से थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो बुआई के समय एक खाद डाल सकते हैं, वो है सागरिका। किसान साथियों, सागरिका भी 2 तरह से आती है। सागरिका दानेदार की बात करें तो सागरिका Z++ आती है, सागरिका गोल्ड आती है। सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। सागरिका
जेड++ में बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। तो जो भी आपका बजट हो, सागरिका गोल्ड थोड़ा सा महंगी आपको मिल सकती है सागरिका जेड++ से। तो दोनों में से कोई भी जो आपके पास उपलब्ध हो, 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। इन तीनों या चारों खादों का इस्तेमाल अगर आप सागरिका डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, कल्ले का फुटाव अच्छे से करवाता है। तो अगर आपका बजट है तो आप सागरिका भी डाल दीजिए, बजट नहीं है तो DAP, यूरिया और पोटास आप इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।